वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पे आया हूँ एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ ताकि आप डिसाइड कर सको आपको वीडियो आगे देखनी है कि नहीं। तो सबसे पहले पनवेल रेलवे स्टेशन में पहुँचता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है पनवेल रेलवे स्टेशन से 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे रेडी टू मूव, ऑलमोस्ट रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं जिसका बजट कम होगा। मतलब ऐसे कोई भी फ्लैट्स नहीं है जो आपको 35-40 लाख रुपए के मिल रहे होंगे और यहाँ पे टेरिस फ्लैट भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो आपको जब रेलवे स्टेशन से आप बाहर आओगे तो ये राइट साइड में नहीं जाना है, सामने आप देख रहे हो ये जो ऊपर की तरफ जो ब्रिज जा रहा है वहाँ जाना है। ये नीचे टॉयलेट है, उसी के जस्ट ऊपर एक ब्रिज जाएगा, वही ब्रिज पकड़ के आप सीधा सामने निकलोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आया, पर कुछ तो भी पनवेल रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा बन रहा है। अब देखो नवी मुंबई में डेवलपमेंट इतना हो रहा है कि हर जगह हर कहीं कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल बन ही रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो बोर्ड पे देख रहा हूँ 45 लाख 55 लाख रुपए के घर मिल रहे हैं। मैं बोला भाई आम आदमी जिसका बजट कम है वो इतना महंगा घर लेगा कैसे। इसीलिए पनवेल में मैं जो प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए आया हूँ वहाँ पे टेरेस फ्लैट भी अवेलेबल है और कम दाम में भी अवेलेबल है। रिक्शा वाले से बात किया, उन्होंने कुछ 15-20 रुपये शेयरिंग बताया था मुझे, तो उनके साथ मैं रिक्शा में बैठ गया और सीधे निकल गया लोकेशन पे। तो सबसे पहले मैं जो डेवलपर का ऑफिस है वहाँ पे उतरा और डेवलपर का ऑफिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा आपको मिलेगी, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डिटेल हो, प्राइस हो, कॉस्ट शीट हो, प्रोजेक्ट कब बन के रेडी होगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सब कुछ मिलेगा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा टाउनशिप है, आप सामने देख सकते हो बहुत सारे टावर्स बन रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं एग्जैक्ट जो प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा, लेकिन उसके पहले जो ये जो ऑफिस है डेवलपर का वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था। सामने फ्लोर प्लान भी लगा हुआ है। अब एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं पहुंच गया जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है और काफ़ी बड़े लैंड पार्सल के अंदर बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर एक डिटेल, लोकेशन, एड्रेस, बिल्डर कौन है, कितना FSI है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कितने फ्लैट्स बनने वाले हैं उसके साथ में। सामने ये जो देखोगे ये जो अपना सोसाइटी है उसका एंट्रेंस गेट है और एंट्रेंस पे जो रोड है वो देखोगे आप कितना चौड़ा है, क्योंकि इसी बिल्डिंग के जस्ट सामने से निकल रहा है अपना जो विरार अलीबाग कॉरिडोर बन रहा है। वो सामने बिल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव हो चुका है, काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये बिल्डिंग का तो कलर भी कंप्लीट हो गया है और बाजू में जो कुछ बिल्डिंग्स हैं उनका वाइट वॉश हो गया है, अब कलर होना चालू हो चुका है। वीडियो बना के मुझे लगता है 2 हफ्ते का लगभग टाइम मुझे हो चुका है। तो अभी जब आप साइट विजिट के लिए जाएंगे तो आप देखोगे और भी काम काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। अभी मेन चीज़ जो है इसका प्रोजेक्ट का हाईलाइट है कि ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया है। मतलब यहाँ पे आपको ओपन लैंड पार्सल भी मिलेगा और बिल्डिंग के अंदर आपको टेरेस फ्लैट मिलेगा। ये सब देख रहे हो आप, बाहर आपको दिख रहा होगा ये जो बड़े बड़े पिलर्स हैं उसके ऊपर उतनी बड़ी बड़ी बैल्कनीज हैं। ये प्रॉपर फुल साइज टेरेस है, मतलब आपके सोसाइटी के अंदर, आपके फ्लैट के अंदर। और ये दोनों सोसाइटी के बीच में ये जो ओपन जगह आप देख रहे हो जहाँ पे अभी कुछ काम नहीं हुआ है, यहाँ पे बिल्डर आपको बड़ा गार्डन बना के दे रहे हैं। मतलब सोसाइटी के अंदर गार्डन आपको मिल जाएगा, पार्किंग स्पेस मिल रहा है और ये सब बड़े बड़े टेरेसेस हैं, बड़ी बड़ी बैल्कनी। इनफैक्ट बेडरूम में भी आप बैल्कनी निकाल सकते हो, वो कैसे है क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो सोसाइटी दिखने में बहुत अच्छी है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट रेडी टू मूव घर भी मिल रहे हैं और यहाँ पे हर नेशनलाइज बैंक से आपको लोन भी मिलेगा। जो प्रोजेक्ट है वो कोई लोड बेरिंग या चॉल वाला सिस्टम नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो लोगों को डाउट होता है रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो ये प्रॉपर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है विद बिग टेरेसेस यहाँ पे फ्लैट के अंदर अवेलेबल होने वाला है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं फ्लैट के अंदर जाऊँगा तो आपको एक सैम्पल फ्लैट ऊपर बना हुआ है, उसका भी मैं आपको एक प्रॉपर फुल साइज़ वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट मिलेगा, बहुत ऊंचा टावर नहीं है 20-25 माले का, लेकिन फिर भी आपको डेवलपर ने सुविधा के लिए लिफ्ट लगा के दी है। और एक फ्लोर पे आपको सिर्फ 4 फ्लैट ही देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले तो मैं एक सैम्पल फ्लैट के अंदर आ गया। आप हॉल का साइज़ देख सकते हो, हॉल का साइज़ कैसा है कैसा नहीं है। वॉलपेपर ये सामने वाली दीवार पे लगा हुआ है। हॉल का साइज़ डिसेंट है मेरे हिसाब से, 14 फीट से थोड़ा बड़ा ही हॉल का साइज़ होगा। अब मेन जो हाईलाइट है वो ये है कि आप देखोगे फुल साइज़ विंडो आपको मिल रहा है, और इससे भी जो बड़ा हाईलाइट है वो इसके बाहर की जगह है। मतलब आपका अपना प्राइवेट टेरेस, हर फ्लैट के अंदर टेरेस मिलने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के प्रोजेक्ट्स में भाई इतने बड़े बड़े टेरेस या इतनी बड़ी बड़ी बैल्कनियाँ कोई चांस ही नहीं है, और मिलेगा भी तो वो सब 50 लाख 60 लाख 70 लाख वाले फ्लैट होंगे। यहाँ पे इतने कम ना, उससे आधे दाम में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको सल्यूट करता हुआ उसके बाद मैं आपको आगे का कैसा स्पेस है वो दिखा देता हूँ। ये आप सामने देखोगे वॉशरूम और बाथरूम दोनों डेवलपर ने सेपरेट दिया हुआ है। वेस्टर्न टॉयलेट आपको मिलता है, और एक और बड़ी चीज़ है वो है किचन। आप साइज़ देख रहे हो, मतलब जितना बड़ा हॉल है मेरे हिसाब से लगभग उतना ही बड़ा आपको किचन भी मिलता है। मेरे हिसाब से थोड़ा ही छोटा होगा, लेकिन जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ हॉल के साइज़ का ही आपको किचन भी मिलता है। मतलब फ्यूचर में अगर आप चाहो तो इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करा के एक एक्स्ट्रा बेडरूम भी, मैं ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कस्टमाइजेशन करके आदमी जब इतना बड़ा किचन है तो आप एक और बेडरूम भी शायद बना सकते हो। फाइनली बेडरूम वाले स्पेस में जाएंगे। ये आपका बेडरूम है, आप बेडरूम का साइज़ देख सकते हो। डिसेंट नॉर्मल बेडरूम का साइज़ आपको मिलेगा, 10 बाई 11 के आसपास का होगा। लेकिन इसमें भी एडिशनल पॉइंट है कि सामने आपको एक और टेरेस मिलता है। मतलब ये मिलेगा नहीं, लेकिन फ्यूचर में आप इसको बना सकते हो, क्योंकि ये जो बाहर की जगह है ये पूरा अंदर लेके एक और टेरेस आप बना सकते हो। मतलब हॉल में भी टेरेस हो गया, बेडरूम में भी टेरेस हो गया। फाइनली मैं बिल्डिंग के टेरेस पे भी गया, तो वहाँ पे भी मैंने देखा हाँ पूरा कलर वलर का काम कंप्लीट हो गया है। तो एक रफ एस्टिमेट पकड़ोगे तो बहुत ही जल्दी इसका पोजेशन भी आराम से मिल जाएगा। आसपास में सोसाइटीज़ देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहने के लिए आ चुके हैं। आबादी काफ़ी अच्छी है, अगल बगल में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के फार्म हाउस भी है। तो उस हिसाब से आप देखोगे आबादी अच्छी है, लोकेशन अच्छा है, नवी मुंबई के अंदर है, एयरपोर्ट भी नज़दीक है, सामने से ही विरार अलीबाग कॉरिडोर निकल रहा है, फ्यूचर में मेट्रो भी आने वाला है, सब कुछ है। बाकी की डिटेल्स अब मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ। फाइनली अभी आप देखो पूरा प्रोजेक्ट A to Z मैंने रिव्यू कर लिया है, एक एक चीज़ मैंने देख ली है, इतने बड़े बड़े टेरेस फ्लैट्स मैंने देख लिए। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट मैं आपको बताऊं तो अगर कोई भी आदमी रेडी टू मूव घर ढूंढ रहा है, अगर उसको 2 महीना 3 महीने के अंदर पोजेशन चाहिए, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। अब जितना मैंने डेवलपर्स से बात किया उन्होंने मुझे बताया कि देखो हम लोग 1-1.5 महीने में प्रोजेक्ट रेडी कर देंगे, ठीक है, रेडी टू मूव वाला काम आपका हो जाएगा। उसके बाद OC के लिए भी अप्लाई कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ ये 100% रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और आपको एक और प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको टेरेस मिल रहा है, जिसका एरिया ही लगभग 9 बाई 9 9 बाई 10 के आसपास का आपको टेरेस मिल रहा है। मतलब अगर आप एक बेसिक अंदाजा लगाएं तो एक बेडरूम के साइज का आपको ओपन बालकनी मिल रहा है, जहां से हवा सुंदर आती है। अब मैं उसी एक टेरेस में खड़ा हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट है, हवा पानी सब कुछ आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग आज के डेट में नवी मुंबई में पनवेल जैसे एरिया में 60 लाख 70 लाख रुपए तक खर्चा करने को रेडी है टेरेस फ्लैट के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। और आपको यहाँ पे अगर उससे आधे से आधे लगभग दाम में अगर मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट चॉइस होगी। खाली डिस्टेंस जो है पनवेल रेलवे स्टेशन से लगभग 15-20 मिनट का डिस्टेंस आपको पड़ेगा। प्रोजेक्ट का हाईलाइट मैं आपको बताऊं तो ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ से आपको जाती हुई मिलेगी मेन जो है हमारी विरार अलीबाग कॉरिडोर। अगर आपको पता होगा तो विरार से अलीबाग तक का जो मेन कॉरिडोर है, 4 लेन का हाईवे, वो अपने प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट सामने से जा रहा है। और उसी के जस्ट अपोजिट में मेट्रो स्टेशन जो प्रपोज्ड है ऑलरेडी। तो आप ये समझ लो कि पनवेल रेलवे स्टेशन 15-20 मिनट की दूरी पे हो गया, 25-30 मिनट की दूरी पे आपका नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, 1 मिनट की दूरी पे विरार अलीबाग कॉरिडोर हो गया बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने, और उसके जस्ट बगल में 1-1.5 मिनट की दूरी पे आपका मेट्रो स्टेशन हो गया। तो फ्यूचर में इसका जो प्राइस अप्रिसिएशन होगा, या जो बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हमेशा सस्ता घर ढूंढते हैं, ये देखते हैं कि सस्ता घर मुझे कहाँ मिल रहा है और फ्यूचर में मुझे उसमें अच्छा रिटर्न मिल जाए, ऐसा घर कहाँ मिल रहा है। तो उस केस में भी आप देखोगे तो ये एकदम परफेक्टली सिचुएटेड प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज जो एक नॉर्मल आदमी ढूंढता है, ढूंढना चाहता है, आपको
सब कुछ मिलने वाला है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसी के सामने, मैं टेरिस पे भी मैं गया था, सामने से ही आपको सलमान खान का जो फार्म हाउस है वो भी यहाँ से नज़र आता है 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। हालांकि उसका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद में एयरपोर्ट जो नया ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है वो भी नज़दीक में। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में जो बिल्डिंग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का ऑलमोस्ट काम हो चुका है इसका, ये 7 माले का टावर का परमिशन आ गया। मतलब ये ग्राउंड +4 की बिल्डिंग होगी, बगल में ग्राउंड +6 की बिल्डिंग होगी और सामने ग्राउंड +7 का टावर होने वाला है। तो पूरा का पूरा टाउनशिप है, 2 एकड़ का लैंड पार्सल है, 84 गुंठा जमीन है, ये 2 एकड़ से भी ज्यादा। 80, 90, 95% तक का गवर्नमेंट बैंक्स, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, हर बैंक लोन करती है। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप लोन ले सकते हो, लोन की भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, CCUC पूरा आ चुका है इसका, तो कुछ ही महीनों में OC भी आ जाएगा। अब एक चीज प्राइसिंग से रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। प्राइसिंग आपको बताऊं तो वो प्राइसिंग के लिए मैंने थोड़ा सा पॉज ले लिया था, क्योंकि मुझे ये समझना था कि अभी जो डिस्काउंट चल रहे हैं वो किस हिसाब से हैं और जनरली आपको प्राइसिंग क्या पड़ने वाली है। तो 1 RK अपार्टमेंट जो आपको लगभग 24-25 लाख रुपीस में जा रहा था, वो अभी अगर कोई भी इस टाइम पे ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 22 लाख रुपए में 1 RK अपार्टमेंट मिलेगा। वो भी सब टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूं। मतलब आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, जो भी टैक्सेस आपके होते हैं, टोटल गवर्नमेंट टैक्सेस, वो पूरा इंक्लूडेड है। 1 BHK अपार्टमेंट जो यहाँ पे 32 लाख रुपीस का मिल रहा था, वो भी टेरेस, और एक नहीं 2 टेरेस आपको यहाँ पे मिल रहा है इस वाली बिल्डिंग में, ग्राउंड +4 वाली में। मतलब आपको 2 टेरेस तो समझ लो फ्री में ही मिल रहा है, बाकी हॉल, किचन, बेडरूम, वॉशरूम, बाथरूम वो तो है ही। जो 32 लाख में दे रहे थे वो अभी दे रहे हैं 27,90,000 रुपीज में। मतलब डिस्काउंट आप मोटा मोटी पकड़ लो 4-5 लाख रुपए के आसपास, लगभग। उतनी मैथ्स मेरी अच्छी नहीं है, बट ये डिस्काउंट अभी चल रहा है। और 2 BHK अपार्टमेंट जो पूरा 50 लाख रुपीज में जा रहा था, वो भी टेरेस फ्लैट, वो आपको सिर्फ 42,50,000 रुपीज में मिल रहा है। तो मतलब मोटा मोटी बात बताऊं तो एकदम जबरदस्त ऑफर है। किसी को भी टेरेस फ्लैट चाहिए, ऐसा चाहिए कि फ्यूचर में हाईवे से कनेक्ट हो जाए, मेट्रो से कनेक्ट हो जाए, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। एयरपोर्ट से 25-30 मिनट है, रेलवे स्टेशन से 15-20 मिनट है, हाईवे आपका विरार अलीबाग कॉरिडोर सामने ही हो गया, उसके बगल में मेट्रो स्टेशन हो गया, और 2 एकड़ का लंबा लैंड पार्सल है। तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी भी आपको कुछ डाउट है, कॉस्ट शीट चाहिए, ब्रोशर चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। डायरेक्ट डेवलपर का नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे डाल दिया है, फोन करोगे डायरेक्ट डेवलपर से बात होगी आपकी। बीच में कोई भी ब्रोकर, एजेंट, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। किसी को आपको 1 रुपया भी ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट कॉलर का वीडियो देखा है तो कुछ फायदा होना चाहिए। बाकी बिल्डर से आप डायरेक्टली बात कर लो, मतलब बिल्डर तो नहीं बात करेंगे, उनकी टीम होगी, उनसे बात होगी, सेल्स टीम से बात होगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप पे मंगा लो। बाकी सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे 100% मिल जाएगी, उसकी गारंटी मेरी है। शायद 1-2 बार मैं फ़ोन ना उठाए क्योंकि कॉल्स बहुत होते हैं। जनरली आप देखोगे मेरे चैनल पे वीडियो जाती है, आप लोगों की दुआ, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हज़ारों लोग देखते हैं, तो उसमें से हज़ारों लोग इंक्वायरी भी करते हैं, तो उतना लोड हो जाता है सेल्स टीम पे। बट एनीवेज, वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप सब लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।